गुमला के बसिया में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप मच गया है कि युवक ने अपनी भाभी और 2 मासूम भतीजे को मौत के घाट उतार दिया और इतना ही नहीं, तीनों शव को गोबर के गड्ढे में दफना दिया। पुलिस ने आरोपी देवर को गिरफ्तार कर लिया है। मां और उसके 2 बेटों की हत्या। देवर एनोस पर हत्या का लगा आरोप। हत्या कर शव को किया दफन। गुमला के वसिया में ट्रिपल मर्डर केस से हड़कंप मच गया है। लुंगटू पंडरा टोली में मां और उसके 2 मासूम बेटों की हत्या कर दी गई है। हत्या का आरोप महिला के देवर एनोस कंडुलना पर लगा है। आरोप है कि संपत्ति विवाद में एनोस ने अपनी भाभी पूनम कंडुलना की हत्या कर दी। इस दौरान बच्चों के शोर मचाने पर एनोस ने दोनों बच्चों को भी पटक पटक कर मार डाला। यही नहीं, तीनों शव को गोबर के गड्ढे में दफना दिया। तो हम लोग कुछ आदमी जाके कंपोस्ट खाद को सुसिल तोपलों के द्वारा खुद गया तो वहां पर दुर्गंध आने लगा और लाश का कुछ अंग कपड़ा दिखाई दिया। तब तक मैं एनोस का यहाँ सामने बैठा हुआ था कटहल पेड़ के नीचे, वो पेशाब के बहाने भाग गया। जब उसको ढूंढ रहे तो मालूम हुआ कि यहाँ से भाग गया। बिल्कुल पंडरा टोली से पश्चिम कुटमा गांव तक उसको दौड़ाया और वहां से पकड़ के ले आया। तब तक प्रशासन यहाँ पहुंच चुकी थी। एनोस कंडुलना पर भाभी और 2 भतीजे की हत्या का आरोप। हत्या के बाद तीनों के शव को गोबर के गड्ढे में दफना दिया। संपत्ति विवाद में देवर एनोस पर हत्या करने का आरोप। एनोस ने पहले भाभी पूनम कंडुलना को मौत के घाट उतारा। बच्चों के हल्ला करने पर दोनों भतीजों को भी पटक पटक कर मार डाला। हत्या की ये वारदात बुधवार रात की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि एनोस कंडुलना के घर में मुर्गा बना था, लेकिन खाने के दौरान ही एनोस और पूनम में किसी बात को लेकर विवाद हुआ और ये विवाद इतना बढ़ गया कि एनोस ने अपनी भाभी की मौत के घाट उतार दिया। वहीं हल्ला करने पर अपने 11 साल के भतीजे पवन और 9 साल के अर्पित की भी हत्या कर दी। मामले का खुलासा तब हुआ, तीनों को गायब पाने पर एनोस के भाई को शक हुआ और उसने पुलिस को इसके बारे में सूचना दी। तो वहीं गांव में पंचायत भी बैठी, लेकिन इस दौरान एनोस ने भागने की कोशिश की, जिसके बाद ग्रामीणों ने एनोस को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं आरोपी एनोस कंडुलना को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। न्यूज 11 भारत के लिए गुमला से किशोर कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। गुमला में ट्रिपल मर्डर से और सीधा जुड़ेंगे हमारे साथ गुमला से सहयोगी किशोर बने हुए फोन लाइन पर। किशोर, ट्रिपल मर्डर से गुमला में सनसनी फैल गई। आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है, क्या कुछ पता चल पाया है किस वजह से इस घटना को अंजाम दिया उसने? जी राजा, मैं जानकारी देना चाहूंगा कि देवर ने ही भाभी संग जो अपने भतीजे का निर्मम हत्या से पूरे गांव दहला हुआ है, जबकि चर्चा का पूरा विषय बना हुआ है। और इसको एक बैठक भी की गई गांव में और इसको लेकर बड़े भाई के द्वारा मुखिया को भी बताया गया था कि मेरे छोटे भाई को पर हत्या का मुझे शक है। इसको लेकर पूरे गांव में एक बैठक बुलाई गई और वहां बैठक में ही जब पूछा गया तो उसको लेकर बाथरूम का बहाना बनाते हुए वहां से अपराधी भाग रहा था, जिसको दौड़ाकर लगभग 10 किलोमीटर दौड़ाकर लोगों ने पकड़ा, जबकि उसने स्वीकार भी किया कि मेरे द्वारा ही इस घटना को अंजाम दिया गया है। और तुरंत तत्काल पुलिस वहां पर सूचना दी गई और पुलिस के द्वारा आने पर अपराधी को सौंपा गया है। और वही पुलिस के क्रम में जो अपराधी हैं उनके द्वारा अभी तक कुछ वैसा खुलासा नहीं किया गया है, मगर जहां तक पुलिस का संदेह है कि जो उसके संपत्ति को लेकर जो उसके पति, जो मृतक की पति है, उनकी भी 5 साल पहले मतलब मौत हो चुकी थी। तो कहीं ना कहीं एक तो हो सकता है कि ये घरेलू मामला हो सकता है या फिर जमीन का लालच हो सकता है। और जहां तक पता भी चल रहा है कि जो उसके डेथ हुए थे उसमें एक LIC का भी जिक्र आ रहा है कि उसको लेकर भी पैसे को लेकर इसकी हत्या हुई है। जी
जरा लाइन पे रहेंगे आप हमारे साथ। एसपी जुड़े हैं गुमला से, एहतेशाम मुखारिब। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। जी बताइए। सर ट्रिपल मर्डर हुआ है गुमला में और देवर ही आरोपी निकला है, गिरफ्तारी हो गई है। अभी तक पूछताछ में क्या हासिल हो पाया है, वजह क्या सामने आई है मर्डर की? ये मर्डर की घटना हुई थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए देवर को अरेस्ट कर लिया है। देवर ने कन्फेस भी किया है अपने क्राइम को, और उसी की निशानदेही पे जो उसने कुदाल यूज किया था जो बॉडी को मिट्टी में डालने के लिए, वो कुदाल भी जब्त कर लिया गया। तो अभी देवर को हम लोग ने और इंट्रोगेशन कर रहे हैं, पूछताछ करके फिर उनको आगे कार्रवाई की जाएगी। मर्डर की वजह उसने कुछ बताई? मर्डर का ये वजह था कि लोग घर पे, देवर और भाभी उनके घर पे ही थे, खाना खा रहे थे, और उसके बाद कुछ बहस हुई पैसे को लेके, जो LIC का रकम शायद इनको मिला था, उसी को लेके बहस में बात बढ़ गई। तो फिर उन्होंने भाभी को अपने चोट दिया, चोट से उसकी मृत्यु हो गई। बच्चे के भी फिर उसको बच्चा देख लिया था, इसलिए उसके भी मर्डर कर दिया। सर क्राइम का ग्राफ गुमला में लगातार बढ़ रहा है, कैसे इसकी रोकथाम के लिए आप लोग काम कर रहे हैं? क्योंकि अब ये अगर ताजा मामला देखें तो अपने ही घर में मर्डरर भी मिला है, तो कैसे इसकी रोकथाम के लिए आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं? नहीं, हत्या के मामले में कमी आई है। 2022 और 2021 का कंपैरिजन करेंगे तो 122 हत्या हुई थी 21 में, 2022 में सिर्फ 85 हत्या हुई है। तो हम लोग तो लगातार इसमें कम कर रहे हैं और हत्या में लगातार कमी आ रही है। हम लोग इसके लिए अपने जो प्रशासन है उसको कार्रवाई करते हैं, प्लस गांव-गांव जाके अपना जागरूकता और जो भी इस तरह के मामले आते हैं तुरंत पुलिस पहुंच के वहाँ बॉन्ड ऑन इस तरह कार्यक्रम करते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और बातों को रखने के लिए। तो ये गुमला एसपी हमारे साथ जुड़े हुए थे, एहतेशाम मुखारिब, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सहयोगी हमारे बने हुए हैं गुमला से किशोर एसपी साहब से हमारी बातचीत हो रही थी। उनका कहना है कि LIC का कोई पैसा आया हुआ था जिसकी वजह से हत्या की गई है। जी रास्ता बिल्कुल, सूचना तो यही मिल रही है कि जहाँ तक ये तो घरेलू विवाद भी हुआ था, उनके बीच में नोकझोंक भी हुई थी। तो यही नोकझोंक का विषय ही एक LIC था, और कहीं न कहीं लोगों के द्वारा भी, ग्रामीणों के द्वारा भी बताया जा रहा है कि उसको एक जमीन का भी और पूरे संपत्ति का लालच के कारण इस घटना को अंजाम दिया है। अभी गांव का कैसा माहौल है? अभी जो हत्यारा था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, और लोगों के बीच में भी जैसा वो लोग बोल रहे हैं कि जैसे घर में ही इस तरह के लोग रहते हैं और इस तरह की हत्याएं होती है, तो इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और लोगों ने भी त्वरित मतलब कार्रवाई की थी, और जहाँ तक मुखिया जो वहाँ के हैं, स्थानीय मुखिया, उनके द्वारा भी बोला गया है कि इस तरह का घटना हमारे यहाँ पहली बार हुई है, और इसको लेकर और यहाँ पर मीटिंग बुलाकर पूरे ग्रामीण के बीच में इस तरह की बात रखा जाएगा, और इस तरह की दोबारा घटना ना हो इसको लेकर प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। जी किशोर, जिसकी हत्या की गई है उसके पति भी 5 साल पहले डेथ हुई है, दोनों बच्चे भी अब नहीं रहे हैं, घर में इनके अलावा भी कोई परिवार का सदस्य है? जी मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि इनकी एक सास भी हैं, और इनके जो हत्यारा थे उनके बड़े भाई, मतलब ये लोग 3 भाई थे, जिसमें बीच वाले भाई के द्वारा भी ये जो बच्चे लोग थे उनको भी देख रेख किया जाता था, और माँ के द्वारा भी लोगों ने बताया कि बहुत संघर्ष के रूप में ये अपना बच्चे लोग को स्कूल में पढ़ा रही थी। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका किशोर जानकारी के लिए। तो पैसों और जमीन की लेन देन को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। एक देवर ने ही अपनी भाभी और 2 भतीजों की निर्मम हत्या कर दी। हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है आरोपी को।